हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस चैलेंजेस फेस बाय मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत में मध्यम और लघु उद्योगों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियां दोनों ही लैंग्वेजेस में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फाइनेंस। सबसे पहली जो उनके सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और मीडियम के लिए बात करें फाइनेंस। तो अगर हम बात करें कि अगर फाइनेंस जो है कि इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड नो ऑर्गेनाइजेशन कैन। भाई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सेटअप होना चाहती है तो उसके लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, जो एक खून की तरह काम करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन नहीं कर सकता प्रॉपरली इन दी एब्सेंस ऑफ एडुकेट फंड। भाई एडुकेट फंड नहीं होगा तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो स्कार्सिटी जो कमी है कैपिटल की और एडुकेट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। भाई हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता। कोई भी बिजनेस सेटअप के लिए हमें लोन लेना पड़ता है, तो लेकिन क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो मेजर कॉजेज है इस प्रॉब्लम का कि फाइनेंस की फैसिलिटी नहीं है। पहला है कि एडुकेट फंड नहीं है, अवेलेबल नहीं। सेकेंडली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी ये जो इकोनॉमिक बेस है वो वीक है, जिसकी वजह से उन्हें लोअर क्रेडिट जो है भाई उनको नहीं मिल पाता। उनकी इकॉनमी करनी भाई कोलेटरल रखने के लिए चाहिए, तो उनके पास नहीं है। तो उनके पास अपनी रिसोर्सेज नहीं है कि भाई, या उन्हें क्या करना पड़ रहा है, दूसरों से भाई उधार लेना पड़ रहा है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं तो वो फोर्स हो रहे हैं बोरो करने के लिए। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं बोरो करने के लिए मनी लैंडर से। भाई उन्हें बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिल रही और मनी लैंडर्स तो अपना मन चाह जो है उनसे ब्याज वसूलते हैं। फिर आता है दूसरा रॉ मटेरियल। उनके पास रॉ मटेरियल कच्चे माल की कमी है, ठीक है। उनके पास इनएडुकेट जो है क्वांटिटी है, उनके पास पुअर क्वालिटी है। इवन हम बात करें सप्लाई जो है रॉ मटेरियल की, वो रेगुलर बेसिस पे नहीं है। तो दूसरा कारण ये है लार्ज स्केल यूनिट के जो यूनिट होते हैं उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ईजिली उन्हें रॉ मटेरियल मिल जाता है ओपन मार्केट में। लेकिन स्मॉल मार्केट यूनिट को जो है अगर परचेज़ करना है सेम रॉ मटेरियल लाइक लार्ज यूनिट, तो उनको हाई प्राइसेस जो है उसके लिए पे करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उनकी बढ़ जाती है। फिर आता है आइडल कैपेसिटी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अंडर यूटिलाइजेशन है इंस्टॉल कैपेसिटी का, कि भाई जो क्षमता है कि लघु उद्योगों की जो स्थापित क्षमता है का जो भाई जो उनकी कैपेसिटी है काम करने की, उससे वो 40 से 50% जो है काम जो है वो कम कर रहे हैं। अब यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि शॉर्टेज है उनके पास रॉ मटेरियल्स की, प्रॉब्लम की, फंड्स की। भाई फंड्स की भी है, इवन उनके पास पावर की भी अवेलेबिलिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है उनके पास इतनी। तो उनके पास हर चीज़ की प्रॉब्लम है, तो उनकी जितनी कैपेसिटी है वो उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके पास हर चीज़ की कमी है। उनके पास कैपिटल की कमी है, उनके पास अगर हम बात करें जो रिसोर्सेज हैं उनकी कमी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके पास, भाई उनको क्रेडिट फैसिलिटी की कमी है। फिर आता है टेक्नोलॉजी। तो भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो होती है वो अच्छी टेक्नोलॉजी का, न्यू टेक्नोलॉजी का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ली, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री फुली एक्सपोज नहीं है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के भाई उनका इस्तेमाल कर सके। उनको उनके पास जो रिसोर्सेज है वो अपडेट नहीं है, मॉडर्नाइज नहीं है उनकी प्लांट मशीनरी जो है। तो उनके पास जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वही पुराने हैं। तो प्रॉब्लम है, इसकी वजह से लेस प्रोडक्शन हो रहा है। इंफीरियर क्वालिटी, घटिया क्वालिटी के जो गुड्स हैं वो प्रॉब्लम उनके सामने जो है क्रिएट हो रही है, और हायर कॉस्ट जा रही है उनकी, क्योंकि वो प्रोडक्ट जो बना रहे हैं पुरानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी लागत जो है उसमें ज़्यादा लग रही है। तो वो कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं लार्ज स्केल यूनिट्स के सामने। फिर आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग की प्रॉब्लम भी है। तो उनकी जो पोजीशन है कि फर्स्ट हैंड पोजीशन अबाउट मार्केट, कि जो वो इस पोजीशन में नहीं है, स्थिति में नहीं है। लाइक कैसे, किस में, कि कंपटीशन में, टेस्ट में, लाइकिंग में, कि लोग उनका प्रोडक्ट करें। डिसलाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर आर, भाई उन्हें नहीं पता प्रचलित फैशन के बारे में, ठीक है, कि क्या पसंद है लोगों को, क्या नापसंद है। तो इसकी वजह से वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। वो इस पोजीशन में नहीं है, वो अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं प्रोडक्ट को लेकर, कि भाई माइंड मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, लोगों को क्या चाहिए। वो हमेशा कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेस ऑफ इन्फीरियर क्वालिटी, ठीक है। इन प्रोड्यूसिंग लेस ऑफ, कैसा प्रोडक्ट वो कर रहे हैं जो कम क्वालिटी वाला, घटिया क्वालिटी वाला, और जिसकी कॉस्ट भी हायर है। तो वो उस पोजीशन में नहीं आ पा रहे, ठीक है। वो ऐसी पोजीशन में है जो उनके लिए डिसवांटेजियस पोजीशन है, ठीक है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक एस्पेक्ट है वो एडवर्सली इफेक्ट करता है फंक्शनिंग और स्मॉल स्केल यूनिट में। इनएडुकेट अवेलेबिलिटी है उनके पास किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की, कम्युनिकेशन की, पावर की, और जो भी अदर फैसिलिटीज़ है जिसकी वो क्यों कहाँ पे हैं, बैकवर्ड एरियाज़ में हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है,
तो भाई जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो उनके वो मार्केट तक कैसे पहुंच पाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन भाई की कमी है, तो उन्हें क्या पता मार्केट में क्या चल रहा है, क्या लोग किस चीज़ की नीड है लोगों को। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं, जो इनएडुकेटेड इन्हें अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वो उनकी यूनिट्स को और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट बनाता है काम करने के लिए। भाई कहीं दूर जाके उन्हें मार्केट में अपना सामान बेचना था, जब ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा तो वो अपना सामान कैसे भेजेंगे, मार्केट में अपनी वो पहचान कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे उनका जो प्रोडक्शन है, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी है, सब पे एडवर्सली इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है अंडर यूटिलाइजेशन कैपेसिटी। भाई उनकी जो काम करने की क्षमता है वो ढंग से, उनकी क्षमता का जो उपयोग है वो कम हो रहा है। जितना वो काम कर सकते हैं उतना वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कि वो बेस्ट पॉसिबल। भाई उनके पास ना तो मशीनरी है, ना अच्छी टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास एडुकेट फंड है, ना पावर की सप्लाई है, ना ट्रांसपोर्टेशन है। तो उनकी जो कैपेसिटी है, जितनी वो कर सकते हैं प्रोडक्शन, उतना वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि हर चीज़ की उनके पास क्या है, प्रॉब्लम है, फाइनेंस की, रॉ मटेरियल की, पावर की। तो अंडर डेवलप मार्केट है उनके प्रोडक्ट के लिए, तो अंडर यूटिलाइजेशन है उनकी कैपेसिटी का। फिर है हमारा प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फेस करता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर जो है, पुअर प्रोजेक्ट प्लानिंग, कि एक प्रोजेक्ट को लेकर उनकी जो प्लानिंग है वो सही नहीं होती है, क्योंकि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है। वही अगर हम टेक्निकल और इकोनॉमिक दोनों ही वे में अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट को लेके उनकी जो प्लानिंग है वो ठीक नहीं होती है। तो वो ये नहीं देखते उद्यम को शुरू करने से पहले कि मांग का पहलू क्या है, ठीक है, मार्केटिंग प्रॉब्लम, सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इवन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिफोर स्टार्टिंग देयर एंटरप्राइज, कि वो एंटरप्राइज करने से पहले ये देखते नहीं हैं। तो प्रोजेक्ट को अगर हम सही से की जो प्लानिंग है वो सही से नहीं करेंगे तो जो आउटपुट है वो क्या नहीं, सही नहीं निकलेगा। वो इनएक्सपीरियंस और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की वजह से भी जो उनका रिजल्ट है, ठीक है, वो अपने जो प्रमोशन फॉर्मेलिटीज़ है, भाई उनके पास इनएक्सपीरियंस और इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है, तो इसमें भी उन्हें दिक्कत आती है। तो वो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, वो अपनी जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो सही से जो है रिपोर्ट को जो प्रोजेक्ट डिटेल है, ठीक है, कि भाई तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हमेशा जो है रिपोर्ट्स हैं वो अनरियलिस्टिक जो है सबमिट कर देते हैं। उन्हें वो नहीं समझ पाते कि प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है, फुली प्रोजेक्ट की डिटेल क्या है। तो ये था हमारा लास्ट इसका पॉइंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।